स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपका जो पाचन तंत्र है लेसन, उसी पे बात करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे। इसके पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि जो हमारे मुख है, मुख के बारे में बताया है, जुबान के बारे में बताया है, दांतों के प्रकार बताए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि पाचन तंत्र के बारे में, तो मुख के बारे में बताया, जीभ के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे मनुष्य के सबसे पहले क्या आता है पाचन तंत्र में, ग्रसनी आती है। क्या आता है? ग्रसनी आती है। इसमें क्या होता है? ग्रसनी ये होती है, ग्रसनी कहाँ पे होती है? कंठ, जिसको हम कंठ कहते हैं, नली। क्या है ये? नली। तो ये जो नली है, यहाँ पे एक घाटी ढापन होता है। पिछली वीडियो में उसका जिक्र हमने किया है। तो घाटी ढापन होता है। तो ये जो ग्रसनी होती है तुम्हारी, ये ग्रसनी का काम क्या होता है समझिएगा। जैसे हम कोई गाना गाते हैं, बढ़िया से गूंज कुछ होती है, तो ये ग्रसनी से आती है। क्या आती है? ग्रसनी से आती है। जिसका काम और क्या होता है? ये खाना को और श्वास को अंदर और बाहर करता है। तो कभी देखा होगा आप लोगों ने, और बता दूं आपको, यहाँ पर ये जो ग्रसनी होती है, यहाँ ग्रसनी होती है और यहाँ एक घाटी ढापन होता है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पहले वीडियो में कर चुका हूँ। तो उसका काम होता है कि घाटी ढापन का काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि यदि हम खाना खाते हैं तो डायरेक्ट घाटी ढापन जो होता है वो अपने उसके ऊपर दो परत लगे होते हैं। कौन से परत? दो परत लगे होते हैं, जो कि घाटी ढापन को ढक लेते हैं। और ढकने के बाद में जो खाना है वो सीधा कहाँ आ जाता है? ग्रास नली में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? ग्रास नली में। तो जो ये घाटी ढापन होता है, ये श्वास नली में खाना जाने से रोकता है। यदि जब कभी भी घाटी ढापन खुल जाता है तो खाना आ जाता है श्वास नली में। श्वास नली के जरिए कहाँ से कांटेक्ट होती है? नाक से। तो नाक में खाना आ जाता है, पानी कभी कभी नाक में आ जाता है, और हिचकियों का प्रारंभ भी यहीं से शुरू होता है। तो घाटी ढापन जब एक हिसाब से कहें, जब रूंध जाता है, जब सही भाषा में कहें, यदि जो उसमें कोई फंस जाता है घाटी ढापन में, तो हिचकियाँ प्रारंभ हो जाती हैं कभी कभी। तो ये जो ग्रास नली है, ग्रासनी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे ग्रास नली की। ठीक। तो ग्रास नली में क्या होता है? ये ग्रास नली को हम ग्रसिका भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? हमने खाना खाया, ग्रसनी ने काम किया, थोड़ा बहुत काम करने के बाद में यहाँ पे आया, सीधा यहाँ किस में आ गया? आमाशय में आ गया खाना। तो और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रास नली होती है, इसका कार्य क्या होता है? इसमें श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। श्लेष्म जो ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, श्लेष्म ग्रंथियाँ जो होती हैं, ये काम करती हैं खाना को अंदर लाने का, आमाशय में लाने का। ये किस प्रकार की होती हैं श्लेष्म ग्रंथियाँ? ये होती हैं सफ़ेद प्रकार की होती हैं। ये जैसे बलगम टाइप का होता है, चिकना, तो उसी प्रकार की होती हैं। जब इसमें खाना हम आते हैं तो वो जो श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं चिकनी चिकनी, वो बहुत जल्दी से भोजन को आमाशय में भेज देती हैं। आमाशय में भेजने के बाद में ये ग्रास नली जो है, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में दो छिद्र होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ये आमाशय में भोजन आता है। ये जो तुम्हारी ये जो ग्रसनी है, ये 12 से 14 सेंटीमीटर की लंबी होती है। और इसके बाद में जो ये तुम्हारी आहार नाल होती है, जिसको आहार नाल यानी ग्रास नली जो होती है, ये ग्रास नली तुम्हारी ये 23.27 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, कितनी? 23.27 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं आमाशय की। तो आमाशय को भी हम देख लेते हैं। आमाशय का हमने ये चित्र बनाया है, आमाशय में चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आमाशय की ये है, दिख रही है ग्रास नली। ग्रास नली का मुख जो है, यहाँ पर ये जो मुख है ग्रास नली का, इसके बिल्कुल जस्ट में ये होता है, जिसको हम कार्डियक, जहाँ से खुलता है ये वाला, इसको हम कार्डियक संकोचक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक संकोचक कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जठर ग्रंथियाँ, जठर रस को स्रावित करने वाली कुछ होती हैं,
जो कि उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं भोजन को पचाने वाले, जो कि भोजन को पचाने का काम यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो समझते जाइए। देखिए अब इसके बाद में जो आमाशय है, आमाशय में क्या क्या अंग होते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये वाला, इसको हम फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम फंडस कहते हैं। फिर जो बीच का भाग है, इसको हम शेषाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषाग्र। यहाँ समझ सकते हैं, शेषाग्र कहते हैं। और अदरवाइज देखो, ये जो भाग होता है तुम्हारा, ये वाला यहाँ, तो ये वाला जो भाग होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। और इसके बाद में ये जो होता है यहाँ पर, ध्यान से देखते जाइए, ये जो यहाँ पर होता है, इसको हम पाइलोरिक संकोचक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक संकोचक। आमाशय है, आमाशय 25 सेंटीमीटर चौड़ा थैलीनुमा होता है। आपको बताया जे के आकार का होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति के आमाशय में, आमाशय की जो दीवारें होती हैं उसमें 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां मिलती हैं। कितनी? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ जो जठर ग्रंथियां मिलती हैं वो काम करती हैं उन। और क्या होता है उसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज तुम्हारा इसमें होता है आमाशय में। तो ये क्या करते हैं? ये एंजाइम्स पैदा करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम्स, भोजन को पचाने वाले, जो यहाँ से भोजन पचने का काम शुरू होता है। ये जो अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं आंत की। किसकी? ये वाली आंत की। ये जो यहाँ जो तुम्हारा अंग है, ये जो आमाशय है, यहाँ से, यहाँ दे समझिएगा, यहाँ जो है, यहाँ से जब ये नली जो जाती है यहाँ से, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं, यानी छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसको हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत यानी ग्रहणी। फिर ये खुलती है बड़ी आंत में। पहले समझा देते हैं। देखिए, फिर ये जो होती है तुम्हारी ये वाली आंत, ये बड़ी आंत होती है, जिसको हम कोलम कहते हैं। इसमें क्या होता है? खाना रहता है, और खाना रहने के बाद में ये धीरे धीरे आ जाता है। फिर इधर ये यहाँ पर जो एक अंग होता है, यहाँ वाला, सीकम या उंडुक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम या उंडुक कहते हैं। फिर या फिर बड़ी आंत कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना, बड़ी आंत का ये क्या है? सीकम उंडुक है। इसके बाद में यहाँ निकलता है ये वाली चीज़ है, ये इसको क्रमिरूप परिशेषिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ नीचे देख रहे होंगे आप, इसको क्रमिरूप परिशेषिका कहते हैं, जो कि खाना को हमारे लुगदी के रूप में, यानी मल के रूप में बाहर निकालता है। इधर वाली जो ग्रंथियां हैं, ये वाली जो है, ये वाली दिख रही होंगी साफ साफ, ये क्या है तुम्हारी? ये मलाशय की बड़ी आंत है। किसकी? मलाशय की बड़ी आंत है। जो मूत्र होता है हमारा, गुदा नाल, ये जो है ये तुम्हारी गुदा नाल वाली होती है। यहाँ गुदा से कांटेक्ट होता है, जो भी बेकार होता है मल के रूप में, ये गुदा के द्वारा होते हुए पानी वाला जो सिस्टम होता है निकल जाता है। तो और इसके बीच में ये जो होते हैं, ये मध्यांतर या शेषांत्र कहा जाता है। जो और आग्नाशय की बात चल रही है, आग्नाशय के बारे में बता रहे हैं। तो इन अंगों का यही काम है। ठीक है, यदि जो किसी भी अंग का, और पित्ताशय, देखो यकृत का काम हमने नहीं बताया अभी, तो ये यकृत है। यकृत क्या कार्य करता है? अब यकृत को भी हम समझ लेते हैं। यकृत के अंदर एक थैलीनुमा होता है, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। कि छोटी आंत है, छोटी आंत, ये वाली, ये 6 से 7 सेंटीमीटर, ये जो छोटी आंत है 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, तो जब खाना वगैरह आते हैं, आमाशय से निकलता है खाना, तो इसमें पचाने वाले, जो भोजन को पचाने वाले हैं, वो ग्रंथियां पाई जाती हैं। पाचन ग्रंथियां इसमें बहुत सारी पाई जाती हैं, जिससे कि भोजन पचता है। और इसको हम क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। बड़ी आंत, जिसको सीकम या उंडुक कहते हैं, जो तुम्हारी बड़ी आंत है, ये 1.5 मीटर लंबी होती है,
और इसकी चौड़ाई जो है 4.7 सेंटीमीटर होती है। तो ये मैंने आप लोगों को जानकारी दी, बहुत विस्तार पूर्वक बताया। यदि नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा और हम आप लोगों को कहाँ जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ फिर से बता देंगे। जो आप लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं ये दूसरे को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके। और इसके बाद हम बताएंगे लार ग्रंथियों की बात चली थी, अगले पार्ट में बताएंगे लार ग्रंथियों के बारे में बताएंगे और जो भी अंग होंगे उनसे हम आपको परिचय करवाएंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, लोगों को लाभ मिल सके, बच्चों को लाभ मिल सके, जो तुम्हारे साथी हैं उनको भी लाभ मिल सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।